जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज सेट नंबर 3 जो है इसका देखेंगे। NTPC CBT का सेट नंबर 3 देखेंगे। अगर चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो से सेट मार सके। और इसका PDF जो है टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना यानी संरचना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है। और भारतीय संसद भवन का जो है 1931 में बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा रोम को। एक बार यूज करने के बाद दोबारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। EPROM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है। रोम का फुल फॉर्म आप जानते हैं। उसके बाद EEPROM का जो हो जाएगा उसका फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? तो इसका सही आंसर होगा अपार्टनेट। अपार्टनेट जो है इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है। ठीक है। इंटरनेट का पितामह जो है विंडसर्फ को कहा जाता है। ठीक है। इंटरनेट का पितामह विंडसर्फ को कहा जाता है। अपार्टनेट का फुल फॉर्म जो हो जाएगा ARPANET और पानेट। इसका पूरा जो है अच्छा से देख लेंगे ARPANET। और पानेट का फुल फॉर्म जो हो जाएगा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी थी? तो इसका सही आंसर होगा A और C जो है दोनों हो जाएगा यानी पुडुचेरी और सूरत, ये दोनों फ्रांसीसी कॉलोनी थी। 1673 ईस्वी में वालकोंडपुरम के सुल्तान शेरखान लोदी से लीज पर फ्रैंको मार्टिन ने जमीन लिया जो पांडिचेरी के रूप में विकसित हुआ। पांडिचेरी का वर्तमान नाम जो है अभी पुडुचेरी है। पुडुचेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा रामखेलिया जो है बिहार का लोक नृत्य है। बिहार का जो है और मुख्य लोक नृत्य जटजटिन, सामा चकेवा ये सभी है। रामलीला उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम लैंप का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। सोडियम वाष्प लैंप में धात्विक सोडियम और पिननुमा 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। सोडियम वाष्प लैंप में से जो है एक रंगी पीला रंग की रोशनी निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज काम करता है। तो इसका सही आंसर होगा बर्नौली के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में उपस्थित प्रदूषक शीशे के कारण हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा हृदय रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 5.6। अन्य प्रदूषक गैस जो है SO2 NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि के कारण जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। श्रीलंका जब सिलोन था को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। श्रीलंका का प्राचीन नाम जो है ताम्रपारनी था और श्रीलंका का जो है पुराना नाम सिलोन था। ठीक है, प्राचीन नाम ताम्रपारनी जबकि पुराना नाम सिलोन था। श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो जबकि प्रशासनिक राजधानी जयवर्धने पुट्टे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRISPR यानी क्रिस्पर का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लस्टर्ड ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है 120 मेगावाट है और ये संजय विद्युत परियोजना जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये किस पर बना है? सतलज नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मतलब स्मॉल जी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जी बराबर हो जाएगा कैपिटल GM/R²। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान या आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जो है 13 अप्रैल 1919 को ये जो कांड हुआ था 1919 को। ठीक है, और माइकल ओडायर को उधम सिंह 1940 में लंदन जाकर गोली मारा था। ठीक है, हंटर आयोग जो है इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो कारण है गांधी जी ने केसर-ए-हिंद और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? तो इसका सही आंसर होगा यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 में यूरी गागरिन ने वोस्टॉक 1 से पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। ठीक है, यूरी गागरिन रूस के अंतरिक्ष यात्री थे। अंतरिक्ष में प्रथम प्रक्षेपण यान रूस द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट नामक से छोड़ा गया था। डेनिस टिटो को जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक यात्री है। डेनिस टिटो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पर्यटक यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस यानी मोर का सिंहासन इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में। ठीक है, शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख मयूर सिंहासन जो है निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ये मयूर सिंहासन जो है मयूर सिंहासन ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और उस शाहजहां के द्वारा प्रमुख जो बनाया गया है वह है दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सभी को याद रखेंगे। और ये मयूर सिंहासन जो है को कोहिनूर हीरा छीनकर नादिर शाह स्वदेश ले गया था। भारत में उपनिवेश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा मार्लोमिंटो सुधार, ये जो हुआ था 1909 में हुआ था। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली का राजधानी का बनना, ये जो हुआ था 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यानी
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनाता है। इन अभिक्रियाओं में X क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोनों को उत्सर्जित करना। ये वृक्क का काम नहीं है। और बाकी काम जो है शरीर से यूरिया का उत्सर्जन, शरीर के जलीय स्तर का नियमन और उपयोगी पदार्थों को निस्पंदन से रक्त में वापस अवशोषित करना, ये सभी वृक्क का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकियों का सही उद्विकासीय क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान से। विकल्प के अनुसार जो है सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से राज्य से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। और भारतीय मानक समय 5 राज्य से गुजरती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इतना ही 5 गो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत और संविधान ने 3 सूचियां जारी की है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 शक्ति के बंटवारे को नियंत्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 245 और 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जो है रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत ये जो है 5 रिट जारी करते हैं, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। ठीक है, मौलिक अधिकार का संरक्षण उच्चतम न्यायालय को होते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक जो होते हैं उच्चतम न्यायालय होते हैं, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलीसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुवांशिक विकार। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, जो कि गलत है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, ये भी सही है। किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया? तो इसका सही आंसर होगा महबूब उल हक। मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर कप जो हो जाएगा गोल्फ से संबंधित है। राधा मोहन कप, एजरा कप, ये सभी जो है पोलो खेल से संबंधित है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। फीफा विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्या पॉल का निधन हो गया, वे क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा फैशन डिजाइनर। किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्टो अजीवेदो। 22 अप्रैल 2020 को आयोजित विश्व पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा जलवायु कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल का सबरीवाला मंदिर किस नदी के तट पर है? तो इसका सही आंसर होगा पंपा। गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक
यानी जैविक मसाला बीज पार्क की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा पाटन और बनासकांठा। उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवा आने दे गीत लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा स्वानंद किरकिरे। जून 2019 में किस देश ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा आयरलैंड। उस भारतीय निशानेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में ISSF रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 10वीं एयर राइफल श्रेणी में विश्व स्तर पर नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की है? तो इसका सही आंसर होगा अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड है, हैजा है और हेपेटाइटिस है। ये सभी जल संक्रामक रोग है। ठीक है, टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है और वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है और हेपेटाइटिस रोग जो है वायरस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है टीबी या तपेदिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रोंकाइटिस रोग का कारण जो हो जाएगा धूम्रपान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंकाइटिस रोग जो है श्वसन नलियों की एक सृजनकारी बीमारी है जिसके कारण बहुत बुरी तरह खांसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर के वर्गीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 5%। रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। ठीक है, उच्च वर्गीकृत रबर को एबोनाइट कहा जाता है। सल्फर का परमाणु संख्या जो हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? इसका सही आंसर है पत्थर मछली, जो कि सबसे जहरीली मछली है। और पत्थर मछली में टेट्रोडोक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो साइनाइड से लगभग 1200 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण पुस्तक जो है 1859 में लिखी गई थी। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद माइकल मधुसूदन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन और चीन के बीच। अफीम युद्ध जो है प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, नानकिन की संधि 29 अगस्त 1842 द्वारा समाप्त हुआ और द्वितीय जो है 1856 से 60 के बीच लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तिन्तसिन की संधि 1858 और बीजिंग की संधि 1860 के द्वारा चीन पर प्रभावशाली नियंत्रित स्थापित कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ है वहाँ वो काम नहीं कर सकता। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1789 में। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वो आप डाउनलोड करके दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।